इन सब की जो इन सब ने जो भ्रष्टाचार फैला रखा है कि पूरे पैसे लेकर कम दाम मतलब कम पैसा लगाना, कम माल लगाना, ये सब, और फिर बाद में जनता को ये सब इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है, इसके बारे में दिया है। और अपनी चिंता नारायण के सामने धर्मराज ने व्यक्त की है कि वो किस कारण से चिंतित हैं। नारद ने कटाक्ष किया, सो तो मैं अभी भी कुछ विशेष नहीं देखता। धर्मराज ने नारद को मुख्य विषय से हटने से रोका। खैर, वह दूसरी बात है। अभी तो समस्या यह है कि भोला राम का जीव कहाँ है। नारद ने कहा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, शायद उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त बोले, मुनिवर, इनकम होती तो टैक्स होता, भोला राम तो एक भुखमरा था। नारद ने कुटिलता से धर्मराज की ओर देखा और कहा, शायद बड़े देवताओं में से किसी ने खुश होकर उसे सीधा बैकुंठ भेज दिया हो। आपको तो याद होगा कि डाकुन अजामिल ने मरते वक्त कहीं धोखे से नारायण कह दिया था। बस हमारे नारायण इतने खुश हुए कि उस पापी को सीधा बैकुंठ भेज दिया। इन लोगों में यह बड़ी कमजोरी होती है। यही रीति पृथ्वी के लोगों ने सीख ली है। वे भी चापलूसों और रिश्तेदारों को बड़ी निर्लजता से ऊपर चढ़ाते जाते हैं। मंत्रियों का रिश्तेदार या पिछलग्गू ऊंचे से ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है और योग्य आदमी मुंह देखते रहते हैं। यमदूत ने सूचित किया कि वह स्वयं बैकुंठ में भोलाराम की जीव की खोज कर आया है। यहाँ पर नारद जी, धर्मराज, चित्रगुप्त आदि सभी अटकलें लगाते हैं कि वो कहाँ गया होगा। नारद जी बोलते हैं कि शायद नारायण ने उसको खुश होकर अपने धाम में बुला लिया हो, या किसी इनकम टैक्स के कारण किसी ने उसे इनकम टैक्स के कारण लोगों ने रोक लिया हो। तो इस तरह की कई अटकलें लगाई जाती हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि किस तरह से हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और इस भ्रष्टाचार के कारण जो योग्य इंसान होते हैं वे पीछे रह जाते हैं और अयोग्य लोग आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपका होमवर्क है कि आपको इसमें आए कठिन शब्दों को रेखांकित करना है और उनके अर्थ लिखने हैं।